निर्गुण नारे है पथ में
कल का सेशन कैसा था? थक गए? सच में? वेरी गुड। खाना कैसा है? रहना कैसा है? पानी वानी सब मिल रहा है? अगर आप बोले नहीं मिलेगा, हम बोलेंगे आपका भी खा गए। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज सेकंड डे है, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब हम घर से आए होंगे कुछ तो आए, वो हो जाना ही पड़ेगा। आना हम आ गया तो जाना ही पड़ेगा। पर यहाँ आके कुछ चेंज आया कि अच्छा हो गया आगे? अच्छा लग रहा है? चलिए, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। नाइस। चार दिन कम से कम ये है कि रिलैक्स है। क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप जैसे ना कोई लेट भी आए ना शाम के टाइम पीने के कुछ होगा तो पीछे टीए का भी। जब तक आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर आता है, हम 1 मिनट का योग करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे खाना खा के नहीं कर सकते हैं ना। रजिस्टर अपनी हाजिरी तो लगाते ही रहे। दोनों हाथ ऐसे मिलाने हैं आपने, और ऊपर को देखना क्लियर बनता है, तो उसके एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। जो ऊपर को लगाना है, लंबे लंबे गहरे श्वास लेने हैं। हाथ नीचे करेंगे, ऐसे लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, धीरे जागता है। नंबर 1 हिंदुस्तान से। हाँ जी, नंबर 1 है पक्का। आप वेरी गुड, वेरी गुड। बैक इन प्लीज। नाश्ता सबका हुआ है? यस सर। कौन सबके बंद है? यस सर, स्विच ऑफ है। देखकर में डबल में चेक कर लो एक बार। सुनो ना, मैं भी चेक करता हूँ, मेरा डांस करने की बारी आएगी। थोड़ा बहुत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आपसे शुरू करेंगे आज। So good morning. Very good morning. Very good morning, sir. Great. कल का दिन कैसा रहा? मस्त रहा? गुड। आज हम रिकैप से शुरू करने वाले हैं। रिकैप का मतलब कल पूरे दिन जो कुछ हुआ उसको 2 मिनट में पूरा बताना है। सुबह से शाम तक का पूरा जो सत्र हमारा था उसको 2 मिनट में कंक्लूड करना है। मैं चाहूंगा इस लाइन से कोई एक वॉलंटियरी आगे आए और 2 मिनट में कंक्लूड करे करके पूरे दिन। Anyone? And friends, we are becoming trainer. ट्रेनर को शर्मिंदगी छोड़नी पड़ी, इसके बाद हमारा यही सिलसिला शुरू होने वाला है। अब जल जीवन मिशन, अब हम कुछ और करना है। Quickly and fast. Anyone? नहीं तो मुझे बोल के करना पड़ेगा किसी को। चलिए जी, यहां से हाथ खड़ा हुआ है, इस ग्रुप के लिए तालियां। हमें
पता लगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने 2012 में शांतिकुंज हरिद्वार में अटेंड किया था। मुझे दोबारा पता लगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। माननीय सर ने एडवोकेट साहब आए थे, उन्होंने भी मानवीय व्यक्तित्व के बारे में बताया। और मानवीय व्यक्तित्व देश है एक जिसमें समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के बारे में हमें सीखना चाहिए। अगर हमारा व्यक्तित्व सही होगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। जैसे वो उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बताई, आज मैंने अपने ब्रदर से भी डिस्कस किया कि एक छोटे से बिंदु से वो आँख के बीच में से कहाँ ले गए विशाल गैलेक्सी को लेके आए। तो एक अणु से ही ये विशाल वो बना है। तो अपने आप को जागृत करो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को बढ़िया करो। JJM के बारे में पता नहीं था हमें इतना ज़्यादा। कल पता लगा कि हम ट्रेनिंग करने नहीं आए हैं, वी आर ट्रेनर्स। हमने आगे ट्रेनिंग देनी है लोगों को जाके। हम खुद बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। हम खुद ट्रेंड हो जाएंगे तो हम औरों को भी ट्रेंड कर सकते हैं। कैसे कैसे योजनाएं बनानी है, कैसा करना चाहिए, जैसे गांव भी अपना, काम भी अपना, ये सारा पता लगा हमें। इतना सही मैं समझा हूँ। वेरी गुड। उस लाइन से कोई इस लाइन कोई कुछ चीजें छूटी है इनसे, उनको पूरी कर सकते हैं। इस लाइन से कोई एनिमल वही मन नहीं है। कल हमने JJM के बारे में सीखा, उसमें हमने पानी के रखरखाव और पानी के बचत के बारे में और लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के, यही हमारे विचार में JJM के यही है। ठीक, फाइन, थैंक यू। रीकैप को मैं मीनिंग द्वारा बोलता हूँ। हमने रिव्यू करना है कल पूरे दिन को, सुबह से शाम तक का जो समय था उस सबको रिव्यू करना है 2 मिनट में। मैं दोबारा मौका इस लाइन के लिए दे रहा हूँ। सबको नमस्कार। जैसा कि पिछले कल का सेशन था, सबसे पहले हम सभी यहाँ अपने अपने घरों से निकल के शिमला जैसे ही पहुँचे और सेशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ हॉल में आकर सबसे पहले एक दूसरे से थोड़ी सी, जिनको हम नहीं जानते थे उनसे हेलो हाय भी, उनका एक दूसरे के साथ परिचय भी हम लोगों का हुआ। उसके तुरंत बाद कार्यक्रम का शुभारंभ जैसे ही दीप प्रज्वलित करवा के किया गया, जिसमें हम सभी ने भाग लिया। और उसके तुरंत बाद सबसे पहले यहाँ के जो IRD के डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने हम सबका परिचय भी एक दूसरे से करवाया और अपना भी परिचय दिया। और एक सबसे मुझे इस सेशन में वो सबसे पहले शुरुआत में बड़ी अच्छी सी बात लगी थी कि सबसे पहले जो संस्कृत के श्लोकों से जो शिवोहम शिवोहम से हम जो स्टार्ट किया था, मतलब शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छी सारी वो चीजें थी जो हमारे पास पहले से पड़ी हुई हैं, हमारी किताबों में है हमारी, पर हमें इतना समय नहीं है कि हम उनको पढ़े। पर इस सेशन में कल वो फिर से देखने को मिला। पहले सुना तो हमें जरूर था, फिर कल फिर से वो शुरुआत में वो सारी चीजें हुई। और जैसे जैसे सेशन स्टार्ट हुआ तो मेहता जी जब यहाँ पर पहुंचे तो एक अलग ही एनर्जी, मतलब देखने को उन जो जब वो बात कर रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, एक एक बात जो बता रहे थे, तो मतलब उनको देख के थोड़ी देर के लिए, जैसे उन्होंने एक सबसे पहले उन्होंने इस JJM से हटकर हमें कुछ समझाने की बात कही थी कि हमारे जीवन में क्या जरूरी है, क्या खाना पीना जरूरी है, किस तरह का रहना जरूरी है। एक इंसान, जैसे अब हम अपने घर की बात करते हैं, जो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी उनकी बात की, हमारा घर है और घर में अगर उन्होंने ड्रिंक की बात की थी, मांस मदिरा की बात की थी, उन्होंने जनरली सी बात एक की थी, वो किसी को फोर्स तो नहीं कर रहे थे कि आप मत पियो, मत खाओ, मत करो, पर उन्होंने एक बात क्या की थी कि अगर किसी का एक गांव में एक घर खराब होता है तो उस घर के खराब होने से उनकी जो आस पड़ोस है वो खराब होता है, और उसके खराब होने के बाद एक पूरा पंचायत खराब होती है, और उसका असर सिर्फ उसके घर तक, उनके लोगों तक नहीं पड़ता। अगर एक पंचायत खराब हो रही है तो एक तहसील से लेकर ब्लॉक से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर कहीं ना कहीं जाकर वो देश को कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है।
तो वो सारी चीजें उन्होंने शुरू में समझाई, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमारे बीच और भी रिसोर्स पर्सन यहाँ पर थे, भाटिया जी थे। उनके आने के बाद तो जेजेएम का पिटारा पूरा खुल गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जेजेएम में हमने क्या करना है, क्या दायित्व लोगों के हैं। जेजेएम की जो भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें क्या क्या लोगों को फैसिलिटी मिलनी है और क्या क्या लोग हम कर सकते हैं, तो उस सारे सिस्टम का यहाँ पर जानकारी दी गई। और साथ में जानकारी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल हम लोगों से करवाया गया कि हम लोग ही गांव के वो लोग थे जो हम अपने ग्राम सभा में उस जल जीवन मिशन को अच्छी तरह से आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से हम चलाएंगे। तो उस नॉलेज को थोड़ा बड़ा फास्ट तरीके से हमें समझने के लिए वो ग्रुप भी बने और हम सभी ने भागीदारी भी की और कुछ लोगों को जज भी बनाया गया था। कुछ अच्छी फीलिंग भी यहाँ पर जो जज बैठे थे उन्हें आ रही थी कि शायद लाइफ में पहली बार जज बनने का मौका मिला था, किसी को जज करने का मौका मिला था। और बहुत अच्छा रहा सेशन पर। सेशन इतना अच्छा था कि सुबह से शाम हो गई 7:30 पर, शायद हमें टाइम देखने का भी टाइम नहीं था कि 7:30 हो गए हैं। तो लास्ट में बड़ा अच्छा रहा, खाना खा के सभी गए और बहुत अच्छा था। भी यही था थोड़ा कि सुबह शायद जल्दी जाना पर मौसम की वैसी कुछ हलचल ठीक नहीं थी, तो थोड़ा शायद खाना भी लेट, थोड़ा सा लेट हो गया। मुझको लगता है कि 9 साढ़े 9 बजे स्टार्ट होना चाहिए था, शायद 10 हमें ऊपर ही बज गई। तो यही था कुछ कल का मेरा जो मैं जो कहना चाहता था। बाकी आप सबका धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना। जय हिंद। आप खड़े। आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार, कहाँ से आप? मैं पंचरुखी से पालनपुर। विजय कुमार ने बहुत गजब ढंग से रिव्यू किया है, रिकैप किया है। इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन। वेरी गुड। So now are we ready? Yes, sir. You are ready? Yes, sir. Done. ट्रेनर बनना चाह रहे हैं? कितने लोग ट्रेनर बनना चाह रहे हैं? सच में आप ट्रेनर बनना चाह रहे हैं? सच में पर ट्रेनर बनना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। दिल पे हाथ रख कर बोलो। यस सर। दिल पे हाथ रख। दिल है आपके पास? कितनों के पास दिल है? लेट अस सी। आप झूठ बोल रहे हैं। दिल कितनों के पास है? आपके पास नहीं है क्या? आपके पास नहीं है? क्यों मैडम? ये सच बोल रही है सर, इसलिए। अच्छा। क्योंकि इनका दिल इनके पास नहीं है। और आप झूठ बोल रहे हैं, आपका दिल भी आपके पास नहीं, फिर क्या बात करेगा? कितनों के दिल अपने पास है? हाथ खड़ा करके जिनके दिल अपने पास है। फिजिकली तौर पर यही है सर। मैडम आपका दिल कहीं गया नहीं, किसी को दिया नहीं आपने? सच बोल रही, झूठ बोल रहे? मुझे नहीं पता। दिया तो बोला वापस ले लिया। दिया तो वापस ले लिया। फिजिकल। हम दिल वालों से बात करें कि गया दिल वालों से, हमें खुद पता नहीं है। राइट, आप ट्रेनर बनने जा रहे हैं और अभी का जो आज का हमारा कार्यक्रम होगा मैं उसकी इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। राइट, हम कल से शुरुआत हमने की, बेसिक इंट्रोडक्शन हुई, एक माहौल बनाया, खुलने का माहौल बनाया कि हम एक दूसरे से खुल सके, समझ सके, जान सके। और उसके बाद जल जीवन मिशन को हमने एक होलिस्टिक वे में जानने की कोशिश की, मोटे मोटे तौर पे कि क्या विशेषता है,
क्या जल जीवन मिशन के माध्यम से हमने फील्ड में काम करना है, ये हमने समझ की। और आज हम बात करने वाले हैं क्या, ट्रेनर्स कॉम्पिटेंसीज पे, कि जब भी आपने कोई ट्रेनिंग सेशन देना है, क्योंकि आप ट्रेनिंग देने वाले होंगे कल के लिए, राइट। आपने ट्रेनिंग सेशन जो देना है उसको पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका परिचय देंगे। सेशन क्या होगा वो बाद में होगा, पहले सेशन का हम परिचय देंगे। और जब ये आप परिचय सेशन का देंगे, उससे एक क्लैरिटी आ जाएगी सुनने वालों को, जो बैठे हुए लोग हैं, कि क्या होने वाला है सेशन में, स्पष्ट हो जाएगी। तो आज इसका जो लाभ आपको मिलेगा कि आप अपने सेशन को बढ़िया से एक माहौल बना पाएंगे, जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इंट्रोड्यूस करके। और इसमें हम क्या कवर करेंगे, एक तो हम एक फॉर्मूला आपको बताएंगे कि हम इंट्रोडक्शन सेशन की किस फॉर्मूले से करेंगे। वो GLOSS, ग्लॉस एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम बात करेंगे सेशन को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, नंबर 1। और उसके बाद आप सभी को एक एक विषय अपना छांटना पड़ेगा, जो भी आपकी अपनी पसंद का है, जिस पे आप बोल सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट आपने कुछ भी हो वो आपने तय करना है। और उसके बाद आपको एक डेमो दिया जाएगा कि इस सेशन को और इस फॉर्मूले को आप लागू कैसे करना है, प्लान कैसे करना है। तो ये, और उसके बाद एक एक करके आप यहाँ पे आएंगे और 5 मिनट में अपने सेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए। सभी लोग जो यहाँ पे आएंगे उनकी रेटिंग होगी, उनकी मार्किंग होगी, और आपके जो सर्टिफिकेट लास्ट में इशू होंगे उस सर्टिफिकेट में आपकी ग्रेड्स भी लिखी जाएगी। तो इसलिए एक सीरियस एक्सरसाइज है और सभी ने बढ़िया तरीके से करनी है। और इससे क्या होगा कि जब भी आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं कंडक्ट करने के लिए अवसर आपको मिलेगा, आप सेशन डिलीवर करने से पहले सेशन को बढ़िया से इंट्रोड्यूस लोगों के बीच कर पाए, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, गेट अटेंशन। जब भी ट्रेनिंग हमारी शुरू होती है, सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ध्यान आकर्षित आपकी ओर होना चाहिए। अगर आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उनका ध्यान अपनी ओर नहीं आकर्षित कर पाते, तो आपकी बातों तवज्जो नहीं देंगे, ठीक से सुनेंगे नहीं, ध्यान कहीं और होगा, बैठे हुए आपके सामने। इसके लिए जरूरी क्या है, अटेंशन आप अपनी ओर इनवाइट करेंगे। सेकेंड टास्क, लिंक विद प्रीवियस सेशन, या पिछला रेफरेंस कुछ हो उसके साथ लिंक करना। आपकी जो बात है, पहले आप ध्यान आकर्षण पार्टिसिपेंट का उपयोग करेंगे, और दूसरा आप लिंक करेंगे पिछले वाला जो कार्यक्रम हुआ है या पिछले वाला जो सेशन हुआ है उसके साथ लिंक करेंगे उस बात को, क्योंकि कोई भी बात नई उठ के नहीं आनी चाहिए सामने, फिर लोग उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो लिंक बनाना जरूरी है, कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन आउटकम, कि जो आप सेशन डिलीवर करने वाले हैं, लेक्चर देने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, उससे क्या लाभ मिलेगा।
वो कैसे फायदेमंद होने वाला है आप सभी को, वो आपने बताना है आउटकम। उस सेशन से क्या फायदा लोगों को मिलने वाला है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है उसमें किन किन बातों को शामिल आप अपने लेक्चर में करने वाले हैं। आप कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं, आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, आप पार्टिसिपेटरी कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं, या कौन से विषयों को आप उप विषयों को सब टॉपिक्स को उसमें आप कवर कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर आपने बताना है कि ये चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। वो स्ट्रक्चर हो गया उसका। एंड लास्ट में सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब है क्या मोटिवेशन मिल रहा है, क्या प्रेरणा मिल रही है पार्टिसिपेंट्स को लास्ट में आपकी इंट्रोडक्शन से, कि वो इतने मोटिवेटेड होने चाहिए कि वो वेट करें कि जब आप इस सेशन को डिलीवर करने वाले हैं तो उस समय का वो वेट करें, क्योंकि आप कुछ खास देने वाले हैं। राइट जज साहब, ठीक है? अब इसको लेकर क्लैरिटी किसको नहीं हुई, हम दोबारा बात करें। किसको क्लैरिटी नहीं हुई इसको लेकर? सबको क्लैरिटी हो गई? जिनको क्लैरिटी नहीं हुई हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा बात करें। हम किसी भी सेशन को 3 भागों में बांटेंगे। पहला है सेशन का परिचय, सत्र का परिचय। दूसरा है उस सत्र पे डिटेल में चर्चा करना, डिलीवर करना सेशन को। तीसरा है उसको कंक्लूड करना, समाप्त करना, समाप्ति उसकी करनी सेशन की। तो अगर मान लीजिए 1 घंटे का लेक्चर है या 40 मिनट का लेक्चर है यहाँ पे, तो उसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला भाग क्या है? 5 मिनट का पहला भाग है कि हम उसका परिचय देंगे, ठीक है जी। उसके बाद आधा घंटे में क्या करेंगे? फिर उसको टोटल उस सेशन को सारा एक्सप्लेन करके सामने रख लेंगे। आधा घंटा 35 मिनट हो गए, और 5 मिनट में लास्ट में कंक्लूड करेंगे, उसको समापन करेंगे, समाप्त करेंगे। हमने क्या बात की? एक सेशन के हम 3 भाग करने वाले हैं। पहला भाग हमारा होगा परिचय का, दूसरा भाग हमारा होगा एक्सप्लेन करने का, तीसरा भाग हमारा होगा कंक्लूजन करने का, समाप्त। ठीक है? अभी हम दूसरे और तीसरे भाग पे बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पहले भाग पे बात कर रहे हैं कि हमने सत्र का परिचय देना कैसे, हम सेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। 5 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट में इंट्रोडक्शन देनी है सेशन की। सेशन बताना नहीं है, सेशन डिलीवर नहीं करना है, सेशन की इंट्रोडक्शन देनी, परिचय देना है। और वो परिचय कैसे देंगे? परिचय देने के लिए 5 मिनट को कैसे यूज करने वाले हैं? थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ट्रेनर बनना है तो टेक्निकल चीजों को समझना जरूरी है। पहले आप ध्यान आकर्षण करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी कर दो कि लोग आपको देखें, आपको समझे, आपकी ओर ध्यान जाए उनका। कुछ भी कर दो, जी हमारा कवर हो जाता है। फिर लिंक करो, जो भी आप कहने वाले हैं पिछली बात से लिंक करो। एक आध सेंटेंस कुछ ऐसा जोड़ दो जिससे आपकी बात बिल्कुल ऐसा नहीं आना कि उठ के कोई नई बात शुरू कर दे। अभी हम जल जीवन मिशन की बात करें, अगर मैं यहाँ परमाणु बम की बात कर लूँ तो उसका कोई लिंक नहीं है ना, वो अचानक कुछ वैसे ही उठ के कोई नई चीज आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिंक करना है हमने अपनी बात को, किसी भी तरह से लिंक कर दो पिछली बात से, ताकि कंटिन्यूटी दिखे आगे। तीसरा है आपने उसका लाभ बताना है। इस सेशन में जो हम समझने वाले हैं उसका ये फायदा आपको होने वाला है, वो आउटकम हो जाएगी जो लोगों को दिखेगी। चौथा आपने स्ट्रक्चर बताना है
कि इस सेशन में किन किन बातों का आप शामिल करने वाले हैं। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो उसमें हम बोलेंगे, हम प्लानिंग पे भी बात करेंगे, हम VWSC पे भी बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बात करेंगे। इन 3 बातों को लेकर हम बात, तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रक्चर, हमने सब टॉपिक्स भी सामने रखी, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। और उसके बाद है सिमुलेशन, कि लास्ट में प्रेरणा लोगों को मिले कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये, और लोग उसके लिए वेट करें, कोशिश करें कि आपका वो जो डिटेल जब आप नेक्स्ट में बताएं 2 सेशन को, उसके लिए लोग तैयार रहे, उसके लिए एक रुचि पैदा हो लोग कि हाँ ये सेशन अटेंड करना है, ये कुछ खास होने वाला है। तो ये सिमुलेशन, कुछ क्लैरिटी आई? कितने लोग हैं जिनको अभी भी क्लैरिटी नहीं आई? देखो, आपके पास दिल हो या ना हो वो अलग मामला है, लेकिन आपको सच कहना पड़ेगा। सच क्या कहना है? अगर नहीं समझ आया कहो, क्योंकि यहाँ पे हम शर्माने नहीं आए। और ट्रेनर कैसे होते हैं? शर्म से ऊपर उठकर, उनकी शर्म नहीं होती है। हम बेशर्म नहीं बोलेंगे, हम शर्महीन भी नहीं बोलेंगे, लेकिन शर्म से उठकर जो आगे बढ़ते हैं वो ट्रेनर। आपको सच कहना है, अगर नहीं समझ आया हम 4 बार बात करेंगे। और आपको सभी को जल्दी समझ आए ये जरूरी नहीं है, ये हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो बैकग्राउंड है, बहुत सारे लोग तो फील्ड के काम से जुड़े हुए लोग हैं, BRCs कुछ हैं जिनका लोगों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग जैसे काम को लेकर है, सबका नहीं है, लेकिन तो सभी को ये क्लैरिटी आए जरूरी नहीं है। अगर इसको 10 बार भी हमें चर्चा करनी पड़े करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितनों को समझ आया? हाथ खड़े करेंगे। एक, 2, 3, कोई बात नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा बात करें। आप में से कोई बताएगा जो मैंने कहा अभी? कौन रिपीट कर सकता है इसको? महिलाओं में से जो मैंने कहा ग्लॉस, महिलाओं में से कोई एक? मैडम, एनीवन? हाँ प्लीज। आप टीचर्स रही हैं बहुत सारी, यू कैन एक्सप्लेन वेल। जी सर, इसमें बताया कि किसी भी सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपनी अटेंशन देना, तो लोग आपकी तरफ आकर्षक हो कि भाई क्या चल रहा है। और दूसरी बात, उस जो टॉपिक हम बताने वाले हैं उसको प्रीवियस टॉपिक सेशन से कवर करें। और तीसरी बात, उसके प्रॉफिट बताएं कि जो हम बताने वाले हैं उसका क्या प्रॉफिट है, आपको क्या उससे लाभ होगा। और कुछ ऐसा बताएं कि जो लोग सुनने वाले हैं वो इम्पोर्टेंस जाने कि जो चीज़ हम सुनने वाले हैं वो हमारी लाइफ में बहुत फ़ायदा करने वाली है। वेरी गुड। एक रह गया स्ट्रक्चर। हाँ, तो उनको लोगों को प्रेरणा मिले कि हमें स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या-क्या पहलू कवर करने वाले हैं, क्या टॉपिक कवर होने वाला है, उसके क्या मेन टॉपिक तो एक होगा, कोई भी उसमें सब टॉपिक क्या होने वाले हैं। जैसे पानी एक मेन टॉपिक हो गया, उसके सब टॉपिक क्या हो सकते हैं? पानी का प्रबंधन हो सकता है, रिचार्ज टेक्नोलॉजी हो सकती है, पानी को प्यूरिफिकेशन की बात हो सकती है, 3, 4, 5 बातें, वो स्ट्रक्चर हो गया। वेरी गुड, ग्रेट। कुछ क्लैरिटी आई? सर आप बोलो, क्या समझ आया? सर हम ज़्यादातर पता लग जाता है, बोल नहीं पाते, इसीलिए आप ट्रेनर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए हो। आप जब वहाँ बोलेंगे ना सबको, वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या होगा? आउटकम होगा। इसलिए तो देखिए, ट्रेनिंग उसके लिए नहीं जो बोलने वाले लोग हैं, ये इनको तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं है, ये कहीं भी जाके खड़े होकर बोलना शुरू कर देंगे। ये ट्रेनिंग किसके लिए? आप जैसे लोगों के लिए। फिर हम तो नहीं आपके लिए, जो सारा कार्यक्रम यहाँ बना हुआ किसके लिए है? वो आपके लिए। आपको यहाँ से ट्रेन करके भेजना है ताकि इनसे ज्यादा भी आप फराटेदार बोले, जहाँ मर्जी खड़ा कर दो, आप बोलना शुरू करो। वही तो आज हमने कर रहे हैं, और आप बेहतर बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास फील्ड का अनुभव है। सुबह से शाम तक आप लोगों के साथ रहते हैं, दिखते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, काम भी करते हैं, अफसरों को भी सुनते हैं, सब करते हैं। आपसे बढ़िया कौन बोल सकता है? जिन्होंने रेंच पकड़ा तक नहीं हाथ में, वो भी बोलते हैं। यहाँ ये जो महिला हैं, यहाँ इन्होंने रेंच को हाथ में लगाया किसी ने, पूछो
आप बोल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम किसके लिए है? आपके लिए। तो अभी क्या बात हुई इसमें? कोशिश कर, वहां जो हमने बोला क्या बात हुई? आप बोल सकते हैं, आपको बोलना आता है, आप बढ़िया बोलिए। हाँ जी, एक बात सेवा वेरी 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 बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और बोलो जी, कोई इधर से कोई बोल रहे? आप नहीं बोलेंगे पर हाँ आप बोलो। वेरी गुड, ग्रेट। इसमें ऐसा बताया गया जैसे कि हमने कोई सेशन स्टार्ट करना है, हाँ, ठीक है, उसमें हमारी जो दर्शकों के प्रति ऐसा प्रभाव होना चाहिए ताकि उनका जो ध्यान है उनका हमारे तक आकर्षित हो सके। वेरी गुड। उनकी जो टेंशन है हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। हाँ। और उसके साथ हमारा दूसरा ऐसा होना चाहिए कि जो लिंक करे हमारा जो प्रीवियस जो टॉपिक है, हाँ, उससे हमारा लिंक रहना, पहली वाली बात से अगली बात जुड़ जाए। हाँ, ठीक। हाँ। और फिर आगे जो उसका जो स्ट्रक्चर, हाँ, जो बाद उसके जो बेनिफिट है, हाँ, उसके बारे में भी उनको पता रहना चाहिए। बेनिफिट की बात क्या बेनिफिट्स है, हाँ, और उनका ध्यान सुन भी, हाँ, ठीक है, और सुन के हमारा उसका बेनिफिट है ताकि उनका हमारी बातों उनका फोकस से भी ये हमारी भलाई की बात हाँ हो रही है। और स्ट्रक्चर कि उसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, उनको ये पता होना चाहिए भी ये टॉपिक हमारे इसमें कवर हो रहे हैं। हाँ, लास्ट में सिमुलेशन है, उनको प्रेरणा मिले, कुछ प्रेरणा मिले, मजा आ जाए भाई, सुनना ही है तो देखना ही था, बैठना ही था इसके। अच्छा, ऐसा कुछ संदेश चला जाए, ये उनको कुछ संदेश ऐसा उत्सुकता है भी, ये अच्छा संदेश है, ये हमारे को सुनना चाहिए, उसको हमें भी आत्मसात करना चाहिए। आपके लिए वेरी गुड। सर इसमें हमें ये बताया गया कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए कि हम किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। हाँ, वेरी गुड। और फिर सर इसमें ये बताया गया कि लोगों के साथ कैसे होनी चाहिए। हाँ, और या सामने लिखा है उसी को पढ़ दो, पहले टेंशन करनी है कि पिछले उसके बाद दिन में जो किया उसे आउटकम एक्सप्लेनेशन कैसे होनी चाहिए सर, फिर स्ट्रक्चर, हाँ, ठीक है, ठीक है, उसके बाद सिमुलेशन के बारे में बोलना है, ठीक है, बढ़िया, इतना बहुत है, वेरी गुड। ये तो आपकी क्लैरिटी हो गई है। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, एक एक विषय आपने छांटना है, एक एक टॉपिक, और आपको 1 मिनट दिया जाता है टॉपिक डिसाइड करने के लिए। आप सोचो और अपनी कॉपी पे लिखो कि किस विषय पे आप बोलने वाले। विषय कुछ भी हो सकता है, वो ज्ञान ध्यान का हो, पूजा पाठ का हो, खेत खलियान का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, बच्चों का, परिवार का हो, अपने हस्बैंड वाइफ का हो, काम अपने बिजनेस का हो, आप स्पेस की बात करो, हवा पानी की बात करो, जो भी आपको अच्छा लगता है जिससे आप कह सकते हैं वो विषय आपने लिखना है। एंड जो मर्जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 महीने के बाद मैं 1 मिनट के बाद मैं आपको पूछूंगा क्या आप किस पे बात कर रहे हैं, आप सोचो और लिखो। रेस्पिरेशन, श्वसन प्रक्रिया, जो नेचुरल सोर्स है नेचुरल सोर्स को रिचार्ज करने के बाद। जी, आपका बैठे आराम से बैठ। PWS जी, हाँ जी, स्वास्थ्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कि सोच की शुद्धता कैसे, सोच की शुद्धता कैसे रखनी है, पानी के स्रोतों का संरक्षण, पानी के स्रोतों का सुरक्षित, आपका भी यही है जी सर। मैं जे ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषित करने से बचाना, जे चश्मे के बारे में किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन। वेरी गुड, यार नई बात है। वाटर क्वालिटी, डर पे कहेंगे, वेरी गुड। मैंने सर जी इसमें जीवन से हटकर तो जीवन शैली के बारे में, जीवन शैली, बहुत बढ़िया। पानी का बचाव, हाँ जी, हेल्थ और नशे से रिलेटेड है, पानी का बचाव।
वाटर सोर्स से रिचार्ज, वाटर सोर्स से रिचार्ज, वाटर क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, आत्मसंयम, हेल्थ एंड नशा, पानी का उपचार, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, पानी के स्रोत की उचित देखरेख, वेरी गुड, पानी को बचाने के तरीके, प्रेयर, प्रार्थना, वेरी गुड, पानी को बचाने के जल जीवन मिशन के बारे में, FTP के यूजेस, BRC, नेचुरोपैथी के सिद्धांत, वाह, आपका सर मैं सबको सुनूं। स्मार्ट लोग ऐसे होते हैं, बच जाते हैं चुपचाप काम से, राइट। अब हम अगली बात करते हैं। एक एक्सरसाइज हम करेंगे। क्या एक्सरसाइज करेंगे? इमेजिनेशन। कल्पना। किसी का नाम तो नहीं है कल्पना यहाँ? नहीं है। इस इमेजिनेशन में हम क्या करेंगे, इसकी साइंस बताते हैं पहले आपको। हम जब भी कुछ सोचते हैं उस सोच का असर होता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जो भी हम विचार निकालते हैं, मन, वचन और कर्म। मन सोचते हैं, वचन बोलते हैं, कर्म एक्शन लेते हैं। इन तीनों का असर होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मन की बात। ये जो पार्ट है, यहां से जो भी आप सोचेंगे वो वाइब्रेशंस हमारे मन से निकलेगी बाहर, वातावरण में जाएगी। जो सोच की वाइब्रेशंस है, एनर्जी है, वो हमारे मन से बाहर जाएंगी, ट्रेवल करेगी, हमें पता नहीं चलता है। वो कितनी दूर जाएगी डिपेंड करता है कि हमारी सोच में दम कितना है, ताकत कितनी है, सोच कितनी पक्की है, उतनी दूर जाएगी। सोच जितनी मजबूत होगी उतनी दूर जाएगी और स्ट्रांगली जाएगी। पहली बात। दूसरा, वातावरण से टकरा के फिर वापस जाएगी वो। जो सोच पैदा हुई पहले बाहर गई और उसके बाद वापस आई। तो ट्रैवल दो तरह का हुआ, एक जाने का ट्रैवल, एक आने का ट्रैवल। सोच हमारी वातावरण में घूमनी शुरू हो गई, आना जाना शुरू हो गया। उससे क्या होगा? जो वातावरण में मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, ये जो पूरी धरती है छोटी छोटी चीजों से बनी हुई है। कल हमने देखा बहुत कुछ उस वीडियो में, कितनी बारीक से बारीक परमाणु से भी नीचे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, सब इलेक्ट्रॉन वगैरह जाने के बाद फिर हम परमाणु के बाद अणु के बाद धीरे धीरे आकार बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एटम से मॉलिक्यूल तक, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वातावरण में, उस विचार से जुड़े हुए
वो अपना काम करना शुरू कर लेंगे। अब वो काम कब तक करेंगे, कितना करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी सोच कितनी पक्की है उस बात को लेकर, और उतना ही वो काम करेंगे। सोच आपकी ढीली हो गई, वो भी ढीले पड़ जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और आपके लिए काम करना नहीं शुरू नहीं करेंगे, बंद कर देंगे उनका काम। कई बार आपने देखा होगा कि हम कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता, बहुत बड़ा घर होता, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, लोन भी नहीं है, होगा कैसे? होना तो था, लेकिन होगा कैसे मुझे पता नहीं है। और आप देखते हैं कि 10, 12, 15, 20 साल के अंदर अंदर जो आपने सोचा था वैसा लगभग होना शुरू हो गया। वो इस बीच में वो पैसे भी अपने आप कहीं से आ गए, नौकरी भी लग गई, लोन भी मिल गया, जो जो कुछ उसके लिए चाहिए था वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो गई। जो हमें लगता था कि आज तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, हम नहीं कर पाए, होगा नहीं ऐसा हमसे, और आप एक समय के बाद देखते हैं कुछ चीज़ें होनी शुरू हो गई। कहीं भी जीवन में ऐसा हुआ? किसका एक्सपीरियंस है इसमें? किसका है? 1 और 2, 3, 4, बताओ जरा चारों अपनी बात शुरू करते हैं। जी सर, मैं प्रिपरेशन टाइम में था तो मतलब फेलियर मिले, 15 बार एग्जाम दिया। हाँ। कमीशन का। हाँ। तो मतलब एसडीओ का भी दिया, नहीं निकला। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि डिसाइडेड किया कि प्राइवेट सेक्टर में लगते हैं। हाँ। सर मैं पिछले 7 महीने पहले डिसाइड कर लिया और ज्वाइन भी कर लिया प्राइवेट से। सर फर्स्ट डे 7 बजे गाड़ी आ गई गेट के बाहर, रूम के बाहर। हाँ। ले गए, रात को 11:30 छोड़ा। हाँ। मैं बड़ा रोया आके। हाँ। कि कहाँ था, मैंने सोचा क्या था, कहाँ पहुँच गया। फिर घर से प्रेशर तो नहीं बोलूँगा, मतलब एक अब भेजा है तो करना ही पड़ेगी, मतलब ऐसा था। सेकंड डे गया मैं, सेकंड डे भी वैसा ही हुआ, 7 बजे गाड़ी आई और दूसरे दिन 12 बजे। फिर मैंने एचआर से, सर टाइमिंग है यहाँ की, बोले प्राइवेट सेक्टर में टाइमिंग नहीं, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई टाइमिंग नहीं। हाँ। ये जवाब था। देन आई डिसाइडेड कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। घर पे रात को नहीं बताया मैं, मतलब पूरी रात ऐसे निकल गई जाके। कुछ फ्रेंड्स को फ़ोन किए तो फ्रेंड्स भी बोलते हैं देख ले, करनी तो पड़ेगी, मतलब ये। देन आई डिसाइडेड कि इन मॉर्निंग कि बता देते घर में। पापा को बताया, पापा ने थोड़ा गुस्सा भी किया। हाँ। कि अच्छा देखिए ये फैसला लेना एकदम मिली है तो कर ले, साथ में तैयारी। मतलब इस पर्पज से किया था कि तैयारी कंटिन्यू करूँगा, बट टाइमिंग ऐसी थी कि बिल्कुल नहीं हो पानी थी। फिर सर मैं मतलब घर आ गया, छोड़ दी नौकरी। घर में थोड़ा फेस करना जब पहुंचा तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। फिर मैंने ठीक है हो गया, 2-3 दिन माहौल ठस। फिर सर एग्जाम तो भर ही रखे थे। मैंने डिसाइडेड किया कि अब चाहे 24 घंटे 18 घंटे बैठूंगा, पर बैठूंगा रोज। मैं सर 4 महीने बाद एग्जाम था और आज यहाँ हूँ। ऐसा चाहिए जी। वेरी गुड। आप सर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जी। बात मैं ग्रेजुएशन करता था 2008 में, तो वो फर्स्ट टाइम मैंने अल्कोहल का सेवन स्टार्ट किया था। तो उसके वजह से ग्रेजुएशन में भी 2010 में हो गई कंप्लीट। तो उसके बाद सर अल्कोहल के अलावा और भी बहुत सारे नशे में बहुत करता था। तो लगभग कोई 3-4 साल मैंने जो भी नशे थे सब किए सर। तो एक टाइम मुझे खुद लगता था अंदर से कि मतलब तो किसी काम करने का तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा मैं सोचता था। और अपने परिवार और यार दोस्तों से मेरा डिस्टेंस काफ़ी बनना शुरू हो गया। तो इस मुद्दे को लेकर मैं बड़ा गंभीर था सर, और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था सर वो भी बहुत गिर गया था सर। इसी टाइम मैं सोचता था कि घर से बाहर जाऊँ, कुछ भी नहीं जिंदगी में। फिर मैंने अपने आप को खुद से संभाला, जिससे करना था सर। मैं विल पावर की बात की थी ना सर, तो वही सोचा कि जो भी करना तुम खुद ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। तो सर धीरे धीरे मैं संभाला खुद को और कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान दिया मेरा। सर 2014 में जैसे हेल्थ क्लब ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया सर, तो उसमें मन लगने लगता है। फिर मेरा मन
उसी तरफ हो गया सर। फिर जो नशे थे सर काफ़ी हद तक मैंने छोड़ दिए सर, 80, 85, 90 तक मैंने छोड़ दिए सर। अभी भी कुछ है उसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ सर, और मुझे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ सर। वेरी गुड, ग्रेट। आपको टोटल 100% करके भेजेंगे यहाँ से, अभी हमारे पास 3 दिन, नथिंग टू वरी। जी मैडम, हाँ। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है अपनी पर्सनल लाइफ के। 2000 साल की बात है, मेरे हस्बैंड सनावत स्कूल में जॉब करते थे, उनकी अच्छी जॉब थी, तो उनका कुछ फिर हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, तो फैमिली में भी कुछ डिस्टर्बेंस हो गई और ससुर थे वो भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। उसके बाद घर की कंडीशन कुछ ख़राब हो गई, तो घर में माहौल कुछ ख़राब हो गया। जैसे कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे, जैसे कंडीशन कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही ख़राब हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगा। जैसे जो मनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होने लगी। तो मेरे ख्याल से जब रात होती है तो दिन भी ज़रूर होता है, इसमें थोड़ा स्ट्रगल रहा, लेकिन हिम्मत बहुत आई, समझ आ गई कि ज़िंदगी में सब कुछ चलता है। जैसे रात होती तो दिन भी होता है, सुख आता है तो दुख भी होता है, अगर दुख है तो सुख भी ज़रूर आएगा। लेकिन आज हम फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब पूरा ठीक है। ससुर जी एक्सपायर हो गए, लेकिन फिर भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। वो वर्क सर्विसमैन थे, उन्होंने 2 जॉब की थी, अगर सिविल में की थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर ज़्यादा बढ़ गई फैमिली में, अब तो भगवान की दया से सब ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। वेरी गुड। हमारा टॉपिक था इमेजिनेशन पर। मैंने बहुत प्रयोग किए। पहला प्रयोग डेली बेसिस होगी होती थी, कैसे बड़े काम मिलते थे। एक कंपनी थी क्रिस्टल क्रेडिट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो फेल हो गई थी, लोगों के पैसे रुके थे, लेकिन मैंने बड़ी सोच का बड़ा जादू, कल्पना के बड़े प्रयोग पड़े थे। मैं ऐसी कल्पना करता था कि मेरे घर चेक आ रहा है, 30,000 का मेरा चेक मेरे पास आ रहा है, किसी का नहीं आया, लेकिन मेरा जरूर आया और सब लोग रहन थे। आपका कैसे आ गया? कि मेरा आ गया। कल से सभी लोग कल्पना करेंगे 1-1 करोड़ चेक सबके घर में है। वेरी गुड। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ यूनिवर्स, आप एक जादू नामक की पुस्तक पढ़ना, उसमें तो चेक भी दिया है, उसको लिख के आप, मैंने अपने फ्रिज के ऊपर रखा था, आप उसको देखें, कोई ना कोई जुगाड़ बनता है, आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ हो सकता है सर। आपके पास बड़ी गाड़ी तो आप सोचते हैं वही होता है, जो जैसा सोचता है वैसा ही होता है। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई पूछता है कैसे, मैं तो बीमार हूँ जी, आप बीमार हो जाते हैं। आप अच्छी किताबें पढ़े, कल बड़ा अच्छा हमें सीखने को मिला। अरे लिख दूंगा नाम, आप जो सोचते हैं वही होता है, आप अच्छा सोचो अच्छा होगा। वेरी गुड, सबके लिए तालियां। तो दिस इज पावर ऑफ इमेजिनेशन। आप इमेजिन क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए का चेक बाद में इमेजिन करना, अभी नहीं। पंगे हो जाएंगे, सारे करोड़पति हो जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे नहीं करेंगे, हम किसको पढ़ाएंगे? आपने इमेजिन करना है। ट्रेनर, आप एक बहुत सक्षम ट्रेनर हैं, आप बहुत बड़े स्टेज में कहीं पे हैं, हजारों लोग आपको सुनने के लिए वहाँ पे बैठे हैं और वो ललायित है कि आप कब स्टेज पे आए और कब आपकी बात को सुने, और आप कुछ ऐसे नुस्खे उनको बताने वाले हैं जीवन में जो उन्होंने कहीं से आज तक नहीं सुना। उनके तस्वीर जीवन की बदलने वाली आपके होने से, और आप उनके बदलाव के पर्याय बनने वाले हैं। और आप जाते हैं, आप बोलना शुरू करते हैं, बिंदास बोलना शुरू करते हैं, सारे लोग बिल्कुल स्टिल हो जाते हैं आपको सुनने के लिए, और आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं होता जो पता आपको होता है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन जानकारी उनको देने वाले होते हैं जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं सुनी है, और उस जानकारी के बाद वो लोग सारे बहुत खुश हो जाते हैं, लाभान्वित होते हैं, और आपके लिए क्लैपिंग दुनिया भर की वहाँ पे करते हैं, और आप एक ग्रेट ट्रेनर के रूप में स्थापित हो जाते हैं। आपने इसको इमेजिन करना। क्लियर? कल्पना क्या करनी है कि उस विषय को लेकर आपसे बेहतर दुनिया में कोई है ही नहीं, भगवान भी नहीं है, इतने मास्टर हैं आप उस सब्जेक्ट में। ये आपने कल्पना कर ली। सोचना तो मुफ्त है ना,
कोई जीएसटी है इस पे? नहीं है ना जीएसटी। सोचना फ्री है, सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, उल्टी सीधी भी तो कल्पनाएं बहुत करते हैं हम। एक काम की करेंगे, डन, पहला काम। दूसरा, आप ट्रेनर तब तक नहीं बन सकते जब तक आपके पास उचित जानकारी नहीं है। मैंने नॉलेज भी वर्ड यूज़ कर दिया, ठीक है, चलने दो इसको भी। ज्ञान होना चाहिए, सूचनाएं होनी चाहिए, लेकिन कल हमने डिफरेंशिएट किया था ना, नॉलेज क्या है जो भीतर से पैदा होती है, ज्ञान क्या है जो भीतर से पैदा होता है, वो ज्ञान है। बाहर से जो हम कलेक्ट करते हैं वो क्या है, सब सूचनाएं हैं। तो उसको साइड में रख के हम कॉमन जो प्रचलन की भाषा है, हम ज्ञान ही बोलते हैं सारी चीज़ों को, तो वो ज्ञान भी उस विषय का हमारे पास होना चाहिए। अगर पता ही नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में तो बोलेंगे क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट? तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है दुनिया में, प्रयास तो करते ही रहना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है, ये करते ही रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और ये कितनों ने सुना है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कितनों ने सुना है? सबने नहीं सुना। क्या मतलब है इसका जी? कोई हिंदी में बताओ मतलब इसका। अभ्यास से जड़मति। ये जड़मति क्या होता है? पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। जड़ और चेतन दो शब्द हैं, जड़ और चेतन। चेतन, हम आत्मा को हम चेतन कहते हैं, चेतना है। जड़ है शरीर, मतलब जड़ वो चीज है जो पत्थर है, स्थूल है, कहीं हिलती नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, प्राण नहीं है, मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, वो जड़ है। मिट्टी, पत्थर, लकड़, जो भी कुछ बाहर, वो जड़ है। चेतन क्या है? जहाँ पे मूवमेंट है, एवोल्यूशन है, बढ़ रही है, कुछ संवेदनशीलता है, वो चेतन है। तो जड़मति का मतलब है, मति होती है बुद्धि। जिन व्यक्तियों की बुद्धि भी बिल्कुल जड़ हो जाती है ना, कुछ भी नहीं दिमाग जिनका चलता है, अगर वो भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, वो भी ज्ञानी बन जाते हैं, वो भी महान बन जाते हैं। तो प्रैक्टिस का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन मेरी समस्या पता क्या है? ये तो सिर्फ मैन के लिए लिखा है, विमन क्या करेगी? सबके लिए। कहाँ सबके लिए? तो मैन लिखा, अंग्रेजों ने बना दिया है। हमने तो करत अभ्यास बनाया है। अंग्रेजों ने गलती करी। लेकिन मजे की बात है, महिलाओं को किसी को आपत्ति नहीं हुई इसमें। पहले से परफेक्ट है। वेरी गुड, तालियां। वेरी गुड। इसको हम अगर विमन लिखे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैन फंस जाएंगे। क्या लिखें? मैन भी तो परफेक्ट। किसको परफेक्ट बनाए? ह्यूमन, क्योंकि औरतों के कोई विलेज न थी। जो हमारे इसमें लिखा हुआ है हिंदू धर्म में, क्या लिखा है? तो उसमें फिर मैं नहीं माना गया है। मैं नहीं माना। पहले प्राथमिकता नहीं दी जाती। जो हमारा जो पहले युग चले, उसमें आपको बीजी महाभारत ने युद्ध किया हो, इससे परिचित होती थी हमारी महिलाओं ने युद्ध किया है। रानी झांसी की आप कथा पढ़ते हैं? मैं कहा कि रेयर कम। एनीवे, हम इसको ह्यूमन परफेक्ट लिखते हैं, राइट? प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। चलेगा? चलेगा। तो ये तीन बातें हैं।
अगर आपने बेहतर ट्रेनर बनना है, ये 3 नुस्खे हैं और इन नुस्खों को हमने अपनाना है। हम पहला नुस्खा शुरू करते हैं इमेजिनेशन का। हम अपनी अपनी जगह में बैठेंगे, बैठे तो हैं ही हैं, और स्ट्रेट बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी। जिनके अगर रीढ़ की हड्डी में किसी की प्रॉब्लम है तो इनसे ज्ञान ले लेना। हम 2 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। हम सीधे बैठे हैं, आंखें हम अपनी बंद करेंगे और जहां जहां आपने घूमना है आंखें बंद करके घूमो। अच्छा सा स्टेज ढूंढो, अच्छी सी ऑडियंस तैयार करो सामने, और अच्छा वक्ता बनो और फराटेदार बोलना शुरू कर दो। 2 मिनट के बाद आप परफेक्ट स्पीकर बन जाएंगे। राइट? एंड आवर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
क्या सोचा? कुछ सोचा? सभी ने भ्रमण किया बढ़िया से, अपने आप को बेहतर ट्रेनर देखा, आंखें बंद करके खुद को देखा कि वी आर द बेस्ट ट्रेनर। गुड। हम अगली एक्सरसाइज तो मुझे लगता है चाय के बाद ही करेंगे। नो whispering please। अब है चिंतन। इमेजिनेशन तो आंखें बंद करके हमने कर लिया, अब करना है चिंतन। चिंतन उस विषय का जिस विषय पे आप बोल रहे हैं उसका सोचना शुरू करना है आंखें खोल के। अभी तो आंखें बंद करके हमने कल्पना की और अभी आंखें खोल के हम चिंतन शुरू करेंगे उस विषय वस्तु का। जितना जानकारी, जितना ज्ञान, जितना आप उसके बारे में सोच सकते हैं वो सोचा जाए। अभी हम चाय पीने भी जाएंगे, चाय पीते पीते भी अगर गिलास गिर जाए कपड़े पर तो परवाह मत करना, लेकिन आपका चिंतन आपके विषय पे होना चाहिए। ठीक है? अब आपने सोचना है कि उस विषय को बेस्ट जानकारी उसकी आपके पास क्या है, अवेलेबल भी हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का समय तो है नहीं कि हम गूगल करेंगे, किताबें ढूंढेंगे, पढ़ेंगे कुछ, वो तो अभी समय नहीं है। जितना भी आपके पास जानकारी हो सकती है इकट्ठी, उस पर सोचना शुरू करेंगे। उससे क्या है कि वो तरोताज़ा हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, सोचने से भी ज्ञान बढ़ता है। तो दूसरा जो प्रैक्टिस हमारी रहेगी वो रहेगी सोचने की, चिंतन की। उस विषय पे आप अधिक से अधिक सोचेंगे कि क्या जानकारी आप इकट्ठे कर सकते हैं, उस पर क्या उसको डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ पे ये चलते चलते करेंगे, राइट? चाय पीते पीते करेंगे और आने के बाद यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे एक एक।